शांति। आज 14 दिसंबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 14th December 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा लगातार स्नेह के ऊपर बोल रहा है। कल भी हमने देखा अशरीरी बनने की सहज विधि है 4 बातें। मुझे याद आ रहा है एक मुरली में बाबा ने 35 बार बोला था कि बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे। और इसी में ही टाइम लगता है। वैसे आत्मा अशरीरी है, अशरीरी बनना नहीं है, अशरीरी है, लेकिन ये अनुभव क्यों नहीं होता है? ये अनुभव इसीलिए नहीं होता है कि दिन भर देह देह के पदार्थ संबंध इसी के साथ हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं। हजारों की संख्या में अगर हमारा नाम लिया जाए तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं किसने पुकारा, क्योंकि उस नाम के साथ हमने आइडेंटिफाई किया हुआ रहता है। अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, डॉक्टर बोलते ही मैं देखूंगा क्योंकि मैं अपने को डॉक्टर समझता हूँ। तो डॉक्टर के साथ आइडेंटिफाई करना माना अपने प्रोफेशन के साथ, अपने नाम के साथ, दिन भर में ये हमारा आइडेंटिफिकेशन चलता रहता है। हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं इन बातों के साथ में स्वयं को। और दिन भर अगर आप इसके साथ आइडेंटिफाई करोगे तो फिर योग में बैठते समय कैसे आप डिटैच हो पाओगे? क्योंकि दिन भर फोकस इसी के ऊपर रहा है। इसलिए बाबा जो कहता है बिल्कुल ठीक है कि कई बच्चे 2 मिनट भी इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए अशरीरी होने में मेहनत लगता है और पूरा खेल इसी के ऊपर है कि जब तक अशरीरी होके बाप को परम धाम में याद नहीं करेंगे तब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे और एक प्रकार का दुष्चक्र बना रहेगा कि अशरीरी नहीं हो रहे। इसका मतलब बॉडी और बॉडी रिलेशनशिप्स इसमें अटैच है। इसका मतलब सूक्ष्म में देह भान और देह अभिमान में होने के कारण बॉडी कॉन्शियसनेस का दुख ऑटोमेटिकली आएगा। इसका मतलब पहले का बोझा और अभी बॉडी कॉन्शियसनेस का, अभी ये ट्रैप हो जाता है एक प्रकार का। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, लगातार मुरलियों में यही बात आ रही है कि याद करो, याद करो, याद करो। क्योंकि जब तक ये अवेयरनेस नेचुरल नहीं रहेगा लंबे समय तक, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अभी कई लोगों ने बीच बीच में योग में अनुभव करके अपनी कमाई जमा की है, तो उनको थोड़ी लिफ्ट तो मिल जाती है। लेकिन सदा काल की जो अवस्था बाबा चाहता है, सदा काल,
वो सदा में कभी कभी में आ जाते हैं, सदा नहीं रहती अवस्था। बाबा का नाम है सदाशिव, सदा कल्याणकारी है वो, सदा पवित्र है वो। तो हमको भी इस स्टेज तक पहुंचना है, इसके लिए हमको अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जितना यह अभ्यास होगा सोल कॉन्शियसनेस का कर्म करते समय, उतना हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। पूरा भगवत गीता जो है, आज भी भगवत गीता का अध्याय आया हुआ है। भगवत गीता में हमने देखा कर्म के ऊपर डायरेक्ट 3 अध्याय है, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसमें चौथे पांचवे अध्याय का नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग, जो ट्रेडिशनल भगवत गीता बताती है। कई लोगों ने इसके नाम बदले हुए हैं। तो बाबा ने आज इसी बात को कहा हुआ है कि कर्म संन्यास और कर्म योग, जबकि लौकिक भगवत गीता भी कहते हैं कि कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते, एक सेकंड भी हम कर्म के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, हम कर्म के क्षेत्र पर है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कर्म के बगैर रह नहीं सकते, तो फिर करे क्या? कर्म करेंगे तो बाबा ने मुरली में कहा कि कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। होना चाहिए सोल कॉन्शियस, लेकिन हो जाते हैं कर्म कॉन्शियस। तो लोगों ने समझा ये कर्म ही प्रॉब्लम है, कर्म ही छोड़ दो। तो बाबा ने आज इसको कायरता कहा है। भगवान का शब्द है कायरता, और हमको कायर नहीं बनना है, ऐसे बाबा ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी कि आज भगवान कह रहा है कि बच्चे कायर नहीं बनना है। और किस रेफरेंस में आया है कायरता? तो बाबा ने कहा बाल बच्चों को संभालना ही है, कायर नहीं बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। तो ये जो लोग सन्यास लेते हैं, घर बार छोड़ के जाते हैं, तो उनको लौकिक में भी कहते हैं ये भागते हैं अपनी जिम्मेवारियों से। या तो आपको जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहिए, जिम्मेवारी लिया तो आपको निभाना पड़ेगा। तो बाबा हमेशा कर्म संन्यास के बजाय कर्म योग की बात कहते हैं। ये लोग समझते हैं कि हम लोग अपने हाथ से खाना नहीं बनाते हैं, हाथ से खाना नहीं बनाते, इसलिए हम कर्म योगी है। हमने छठे अध्याय में पहला श्लोक देखा आत्म संयम योग में, अनाश्रितम कर्म फल, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। माना केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, या केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। यही बात आज बाबा ने मुरली में कही है। तो लौकिक भगवत गीता और बाबा की बातें मैच करती है। बाबा ने कहा कायर नहीं बनना है, कर्म सन्यासी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो कर्म के बिगड़ तो हो ही नहीं सकते। लौकिक भगवत गीता में तो यहां तक कहा है कि अगर आपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म नहीं किया तो बंधन उत्पन्न होगा, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। और आपकी जो जिम्मेवारी है लौकिक, उसको अगर पूरा नहीं किया तो वो भी खींचेगा आपको। तो बाबा बहुत गहरी बात कह रहा है कि कर्म योगी बनो। इसलिए भगवत गीता अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका सार निकाला है। भगवत गीता के ऊपर रिसर्च ग्रंथ जो है, जो लोग भगवत गीता के गहराई में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने
जो जेल में गीता के ऊपर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गीता रहस्य, उसको स्टडी करें, क्योंकि उन्होंने पूरा फोकस, उनका कहना है कि गीता का सेंट्रल मैसेज है निष्काम कर्मयोग। तो बाबा यही बात कह रहा है कि बच्चे कर्मयोगी बनो। अभी कर्मयोगी भी समझना है, कर्म करते समय योग में रहना, ये कर्मयोगी की व्याख्या है। लौकिक में इसको भी गलत समझते हैं। जो वर्कोलिक होते हैं, माना जो दिन भर मेहनत करते रहते, काम करते रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं, उनको कर्मयोगी कहते हैं या कर्मठ कहते हैं। वो कर्मयोगी नहीं है, वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका योग कहाँ है कर्म में। तो कई लोगों ने फिर कर्म योगी की डेफिनेशन दिया कि कर्म करते समय अगर आपका परफेक्शन है तो आप योगी है, आप कर्म अच्छी तरह से कर रहे हो, ये तो फिर भी अच्छा है, लेकिन इससे भी ऊपर हमको जाना है। क्योंकि कर्म करते समय आप किस कॉन्शियसनेस में कर्म कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चेतना के साथ आप कर्म कर रहे हो। और बाबा ने तो स्पष्ट मुरलियों में कहा हुआ है, जब ये यूथ की रैली निकली थी, आप सबको पता हो 1985 में पूरे भारत से यूथ निकले थे, और उस समय के प्रेसिडेंट जो दिल्ली में ज्ञानी जैल सिंह थे उनसे मिले थे। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि आप दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकेंगे नहीं अगर आप बाबा की याद में चलोगे तो। और ब्रह्मा बाबा ने जो नंबर लिया वो इसी अभ्यास से लिया। बाबा ने एक मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को सारथी समझकर कर्म किया। सारथी माना इस शरीर का रथी समझ के कर्म किया। अब इस सतयुग में आप देखो तो सतयुग में हम नेचुरली सोल कॉन्शियस है, यहाँ पे मेजॉरिटी आत्माएं नेचुरली बॉडी कॉन्शियस है, और अभी हम ट्रांजिशन में हैं, हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं। जब पूर्ण रूप से सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तब हम अथक बन जाएंगे, क्योंकि थकावट का कारण ही है बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में थकावट नहीं होती है, क्योंकि आत्मा मालिक समझ के शरीर को चला रहे, तो शरीर रिकवर कर लेता है। और बाबा ने ये स्पष्ट बात कही हुई है मुरलियों में। तो ये सब बातों को हमको जोड़ के देखना है। बाबा ने मुरली में कहा था, और मैं इसके ऊपर विशेष जब भी कहाँ जाते हैं हम इसके ऊपर अनुभव कराते हैं, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ लोगों की नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस का या टेंशन का डायरेक्ट असर हमारे नींद के ऊपर होता है, तो गहरी नींद नहीं आती है, इसलिए दिन भर थकावट रहती है। जिसकी नींद अच्छी नहीं होगी वो थकेगा। और बाबा ने मुरली में कहा है कि 1 मिनट की अशरीरी अवस्था आपको 1 घंटे का आराम दिलाएगी। तो आप 6 मिनट अशरीरी हो गए तो आपको 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। ये अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है। और ये भी कहा है कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आप दिन में जागोगे और दिन में सोओगे और रात को जागने वाले हैं। अभी पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होगी, वो तो समय ही बताएगा कि आगे चलकर क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है हमको इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। कर्म करते समय अभी ये जितना अभ्यास होगा उतना हमको डिटैच होना बहुत इजी होगा। एक भाई ने बहुत अच्छा कहा कि मैं खाना खाता नहीं हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। अभी ये कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी है कि शरीर के अंदर अग्नि, अग्नि में मैं आहुति दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में ये श्लोक घर घर में बोला जाता था भोजन करते समय। ये समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है। उन्होंने काफी सारे ऐसी बातें लिखी जो घर घर में बोली जाती थी, क्योंकि इनकी टीम होती थी, वो घर घर में जाकर ये बातें सुनाते थे, जिसमें मन के श्लोक आते हैं, बहुत सारी बातें हैं, आरतियां है। ये सब समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखी थी। तो उसमें ये आता है कि वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरिचे। माना जब आप
भोजन स्वीकार करते हो तो परमात्मा को धन्यवाद करो, उसको याद करो, जो हम बाबा के बच्चे करते हैं, दृष्टि देके भोजन को स्वीकार करते हैं। और उसमें आगे आता है कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म। माना अगर आपका अन्न शुद्ध है तो आपकी बुद्धि ब्रह्म में जा सकती है, परम धाम में स्थित हो सकती है। यही आज की मुरली है। तो हवन करने को उसने कहा है। तो ये भाई ये अभ्यास करता है कि खाना खाते समय वो ये नहीं कहता है कि मैं खाना खा रहा हूं, नहीं, मैं शरीर के अग्नि में आहुति डाल रहा हूं। तो जैसे आप इस कॉन्शियसनेस से भोजन स्वीकार करेंगे तो आप शरीर से स्वयं को अलग अनुभव करेंगे। अभी कई बार छोटी छोटी बातें होती है, खड़े हैं उसको कहा बैठो तो कहता है मैं तो बैठा हूं, शरीर खड़ा है। तो ये चेतना हमको हमेशा रहनी चाहिए कि शरीर को मैंने खड़ा किया लेकिन मैं अपने सिंहासन पर स्थित हूं। तो ये छोटी छोटी बातों में अगर हम सोल कॉन्शियस बनकर रहते हैं, जिसको बाबा ने 96 की डायमंड जुबली मुरली में कहा था कि करण करावन हर दो तरह से लेते हैं, एक बाबा हमको चला रहा है और एक मैं आत्मा इस शरीर को चला रहे हूं, इस रूप से भी अगर लेंगे तो भी कर्म करते समय हम योग में रह सकते हैं। और यही हमको लक्ष्य रखना है, क्योंकि हमको घर बार छोड़ना नहीं है। हम तो देख रहे हैं अभी सेंटर पे बहने भले समर्पित है भाई, लेकिन वो इतना काम करते हैं, दिन भर में बिजी रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सेंटर को चलाना मासी का घर नहीं है। तो 8 घंटा नहीं तो वो तो 24 घंटा ड्यूटी पर रहते हैं। और बहुत कई सेंटर पे तो बहुत बिजी रहते हैं, दिन रात मैंने देखा। अभी हम जाते रहते हैं सेंटर पर तो हम ये नोटिस करते हैं। और शरीर के ऊपर असर भी आता है अगर सोल कॉन्शियस नहीं है तो। इसलिए हमको इसके ऊपर जोर देना चाहिए। और आज ये बात आई है इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूं कि कर्म करते, बाबा ने कहा व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज करनी है। पतितों के हाथ का खाना नहीं है, अपने को बचाते रहना है। तो नहीं तो अन्न दोष लग जाएगा। बाबा ने आज अन्न दोष की बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर यज्ञ में ऐसे बच्चे आएंगे जो बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, जो खाने के बाद हृदय शुद्ध हो जाएगा। अभी ये अनुभव हमको करना है कि अगर हमारा भोजन बनाते समय मन शुद्ध है, बाबा की याद में हम बना रहे, भोग लगा रहे, तो वो भोजन जाने के बाद एक तो तृप्ति का अनुभव होना चाहिए और हृदय शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन है। और ये मैंने अनुभव करके देखा है जब मैंने भोली दादी के हाथ का भोजन खाया। पता चलता है कि अगर कोई योग में भोजन बनाता डेफिनेटली उससे हमारी अवस्था के ऊपर असर पड़ता है। तो ये अन्न दोष की बात आज जो बाबा ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्ञान योग की बात भी बाबा लगातार कह रहा है, इसलिए हमने अशरीरी से कर्म योग की तरफ गए। आज बाबा ने फिर से वही डेफिनेशन दिया है कि ज्ञान और योग किसे कहेंगे। मेरे ख्याल से इसको लिख लेना चाहिए अपने टेबल के ऊपर, नोटबुक के ऊपर टॉप में लिख के रखना चाहिए कि योग क्या है और ज्ञान क्या है। क्योंकि हम हमेशा कहते रहते हम ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, आज की मुरली में बाबा ने इसका डेफिनेशन दिया है। वैसे पूरी भगवत गीता हमको बताती है कि योगी बनो, है ना। हमने ये भी देखा छठे अध्याय में 46वां श्लोक है, तस्माद् योगी भवार्जुना, कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो योगी माना क्या है? तो बाबा कहते हैं स्नेह ही योग है। बहुत बड़ी माना। आप सोचो दुनिया में योग क्या समझते हैं? वो समझते आसन करना, प्राणायाम करना योग है। और वो पातंजलि कहता है
योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना, मन की वृत्तियों को या चित्त की वृत्तियों को, उसको योग कहा है। और बाबा कहता है परमात्म स्नेह ही योग है, परमात्म प्यार ही योग है। और आज तो बाबा ने इतने सुंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं कि स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। तो ये दो शब्द है, संपन्न और संपूर्ण। जितने से इतने संपन्न बनेंगे उतना उतना हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा, आप किसी खान पे जा रहे हो, हीरो की खान पे, और दो चार हीरे उठाते हो, ये समझदारी नहीं हुई। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा हीरो की खान है। आज तो बाबा लुटा रहा है प्यार का सागर। कह रहा है कि मैं बच्चों को 5,000 साल के बाद मिल रहा हूं। अगर किसी बच्चे को उसके माँ बाप 5,000 साल के बाद मिलते हैं तो अवस्था क्या होनी चाहिए? 10-20 साल के बाद कोई बिछड़ा हुआ मिलता है तो उसकी अवस्था क्या होती है? आप सोचो, 5,000 साल के बाद प्यार का सागर हमको मिल रहा है तो हमारी अवस्था क्या है, क्या होनी चाहिए? और दे रहा है, वो लुटा रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है। और ये हीरे मोती जो स्नेह के बाबा हमको दे रहा है, ये बहुत अनमोल है। ये लौकिक हीरो मोतियों से भी अनमोल है। वो तो विनाशी है, लेकिन ये अविनाशी है और इनकी चोरी नहीं हो सकती। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि इन प्यार के हीरे मोतियों से स्वयं को सजे सजाए रखो, और इसी को बाबा ने योग कहा है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमको परमात्मा से प्यार कैसे बढ़े, परमात्मा के प्यार का अनुभव कैसे करें। बहुत वंडर लगता है। परमात्मा से प्यार कैसे बढ़े ये पूछते, लौकिक में ये नहीं पूछते कि मेरा मेरे बच्चों से प्यार कैसे बढ़े, या पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, वो अपने आप हो जाता है। और यहाँ पूछते भगवान से हमारा प्यार कैसे बढ़े। तो लौकिक में किसी माँ को अपने बच्चे को याद नहीं करना पड़ता है, बच्चे को माँ को नहीं याद करना पड़ता, क्योंकि रिश्ता है। वहां हम ब्लड का, इस जन्म के रिश्ते के लिए रोते हैं। मैं देखता हूँ भाई बहन काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, रोते हैं अपने पति के लिए, पत्नी के लिए या बच्चों के लिए। मैं सोचता हूँ अगर यही आंसू शिव बाबा के लिए निकलते तो कितना अच्छा होता। लेकिन शिव बाबा के लिए ऐसे आंसू नहीं निकलते, वो केवल बांधेली माताओं के या बांधेले पिताओं के या भाइयों के निकलते हैं। वैसे भाइयों को बांधेला नहीं कर सकते, ज्यादातर माताएं बांधेली होती है। इसलिए बाबा स्पष्ट मुरली में कहता है बांधेली माताओं का योग सबसे अच्छा है, क्योंकि दुख का अनुभव करते हैं वो। तो चेक करना चाहिए, क्या मेरी ऐसी अवस्था है? क्या मैं स्नेह के सागर, ओशियन ऑफ लव में खोया हुआ रहता हूं? बाबा हमेशा उदाहरण वो देते हैं आशिक माशिक का, एक दूसरे के प्यार में खोए हुए रहते हैं। तो हम भी अगर बाबा को रियलाइज हमने किया कि ये प्यार का सागर है और उसके साथ हमारा अनादि नाता है, तो जो योग की डेफिनेशन है बाबा की, लगन में मगन हो जाना, लव में लीन हो जाना या स्नेह में समा जाना, यही योग है। और जितना जितना हम स्नेह में समाते जाएंगे उसी को बाबा ने संपूर्ण ज्ञान कहा। तो ज्ञान और योग की डेफिनेशन है स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना संपूर्ण ज्ञान है। दादी जानकी को देखो, ज्ञान कहाँ से आता है? ऐसे ऐसे शब्द दादी के मुख से निकलते हैं। दादी ने भगवत गीता को 3 शब्दों में पैकअप कर लिया, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना। ये कहां से आया? जब वो स्नेह के सागर में समाते हैं तो शब्द अपने आप निकलने लगते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं होती है।
तो बाबा ने कहा, संपूर्ण ज्ञान योगी की डेफिनेशन दी है बाबा ने। एक है ज्ञानी और योगी कभी कभी वाले। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना कि आज हमने 2 घंटा योग किया, आज हमने 4 घंटा योग किया। तो बाबा ने पूछा, आप 4 घंटे वाले योगी हो, 2 घंटे वाले योगी हो, सदा के लिए योगी हो? तो 2 घंटा 4 घंटा योग किया ये बोलना भी ठीक नहीं है। हमारा योगी जीवन है ना, जीवन सदा काल के लिए होता है। तो बाबा ने आज के मुरली में कहा कि संपूर्ण ज्ञानी और योगी कौन कहेंगे? तो जो ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करते हैं, रूहानी स्नेह अंडरलाइन करेंगे, जिस्मानी स्नेह नहीं, रूहानी स्नेह का जो सदा अनुभव करते हैं वही संपूर्ण ज्ञानी और योगी है। तो चेक करना चाहिए। ये संगम युग का बाबा ने आज नया नाम दिया है। संगम युग के बहुत सारे नाम हैं। पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, विशेषताओं का युग कहते हैं। आज बाबा ने कहा संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। और बाबा बार बार कह रहा है, समाओ, समा जाओ, प्यार में समा जाओ। वो लौकिक का गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाओ, तुम मुझ में समा जाओ, बस खो जाओ बाबा की प्यार में, ताकि पूरी पुरानी दुनिया का कोई भी दुख हमें अनुभव ना हो। जैसे वो एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर लोग ऑपरेशन के पहले, तो कितना भी काटते हैं दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो समा गए होते हैं एनेस्थीसिया में। तो ऐसे ही हम बाबा के प्यार में जब खो जाएंगे, हमारे दर्द समाप्त हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल है। आज तो साइंस इसको एक्सेप्ट करता है कि जो मेडिटेटर्स है उनका अगर योग अच्छा है तो एंडोर्फिन निकलते हैं उनके बॉडी में से, एंडोर्फिन एनकेफेलिन, ये पेन किलर है। तो बगैर एनेस्थीसिया का इनका ऑपरेशन हो सकता है। और अच्छे योगियों की सहन शक्ति अच्छी होती है, तो समा जाएंगे और संपूर्ण ज्ञान योगी का टाइटल अनुभव करेंगे। तीसरी बात आज के मुरली में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी, उसके ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है, उसके ऊपर ही हम आधा घंटा जा सकते हैं। किताब जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुई अंग्रेजी में, उसकी हिंदी में भी कॉपी आई, उसका नाम है फीलिंग गुड। ये डॉक्टर डेविड बर्न्स ने लिखा है। उसने कहा कि फील गुड जब आप करते हो, अंदर से अच्छा महसूस करते हो, तब आपकी केमिस्ट्री, शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है और इससे डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाती है। आज बाबा ने माया जीत कौन बन सकता है वो बताया है। बाबा ने कहा व्यर्थ की फीलिंग से जो परे रहता है वही माया जीत बन सकता है। माना व्यर्थ की फीलिंग ही माया है। तो चेक करेंगे दिन भर में मेरे अंदर व्यर्थ की फीलिंग तो नहीं आती है। व्यर्थ माना जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये व्यर्थ में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। किसी ने कुछ बोला और आप व्यर्थ की फीलिंग में गए, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, व्यर्थ की फीलिंग में गए। दूसरों से अपेक्षा रखी, आप व्यर्थ की फीलिंग में गए, क्योंकि दूसरों की अपेक्षा हमेशा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि लोग वही करेंगे जो उनको ठीक लगता है। तो फीलिंग गुड में रहना है। फील गुड कैसे रहेंगे? तो मुझे लगता है समान एक शॉर्टकट है फील गुड करने का। यथार्थ समान का अनुभव करेंगे तो फील गुड रहेंगे। तो जितना जितना हम ये बाबा की मुरली को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे ज्ञान और योग बल से, उतना उतना हम मायाजीत बनते जाएंगे। तो आज के पूरी मुरली में अगर टेक होम है तो मैं कहूंगा कर्म योग। तीसरा नेत्र हर वक्त खुला रहे हमारा। आज बाबा ने इसको भी कहा हुआ है कि अलंकार जो है शंख चक्र गदा और पद्म, ये देवताओं को नहीं, ब्राह्मणों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते। लेकिन जो संपूर्ण अवस्था तक पहुंचेंगे अंतिम समय में, उनको ये अलंकार मिलते हैं। तो त्रिकालदर्शी बनकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हर कर्म में
बाबा की याद में सोल कॉन्शियस करण करावनहार की स्मृति से कर्म करेंगे। अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र मैजिकल आई ऑफ विजडम कहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये आंख खुलती है ना, तीसरी आंख खुलती है, इसी को अंग्रेजी में रियलाइजेशन कहते हैं। तो जब हमारी रियल आईज खुल जाती है तभी हमको रियलाइजेशन होता है, और जब रियलाइजेशन होता है हम एक मैजिकल किंगडम में प्रवेश करते हैं, एक चमत्कारी जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं, और हमको हर चीज में, हर घटना में एक दिव्यता की अनुभूति होती है। तो इसी दिव्यता की अनुभूति में खोए रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।